नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हो सखा में जुबानी और सीधी सी बात करेंगे। क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में कमी आई है? यस, अगर आई है तो चिंता की बात जरूर है। चिंता की बात क्यों है? क्योंकि देखो, लोगों को नासमझी में क्या होता है कि ऐसे कदम ले लेते हैं कि जिसकी वजह से, हालांकि इसका मैं खंडन करता हूं। खंडन क्यों करता हूं? मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि देखो भाई, कोई भी निवेश, कोई भी उस पर किस पे चलता है? आंकड़ों के ऊपर चलता है। अगर आपके आंकड़े सत्य बोल रहे हैं तो यस, आपके आंकड़े अगर सही बोल रहे हैं तब जाकर के आपको किसी भी चीज की समझ है। तो यह सामने दिख रहा है कि यस, आपके फोलियोज में 51 लाख जो है फोलियोज क्लोज करे गए हैं, बट वहां पर नए फोलियोज खुले हैं और 40 लाख फोलियोज खुले हैं। तो देखो दोस्तों, मैं अगर एक थीम पर काम करता हूं या एक थीम पर मैं डिस्कस करता हूं तो वहां पर यह बात फैक्ट हो रही है कि उस थीम में सबसे पहली चीज क्या होती है कि निवेशक कब आते हैं? जब मार्केट हाई राइज की तरफ जाती है। निवेशक घटते कम है, जब मार्केट नीचे की तरफ जाती है तब घटते हैं। तो यस, 6-7 महीने से खिंचाव रहा है, लेकिन अब इस प्रकार से जो इन आंकड़ों में कमी आई है कि हाँ, इतने फोलियोज कम हुए हैं या इतने फोलियोज ज्यादा हुए हैं, तो यहां पर मैं जो बोलना चाहूंगा, 51 लाख फोलियोज आपको कम होना जरूर दिख रहा है, लेकिन 40 लाख खुलना दिख रहा है। तो क्या नए इन्वेस्टर्स आए हैं? ये सवाल वाजिब सा सवाल है। कोई भी समझदार आदमी इस चीज को आत्ममंथन करेगा और देखेगा कि मार्केट में जब इस प्रकार की उफो की स्थिति है तो 40 लाख कहां से नए आएंगे। मीन्स क्या है कि लोगों ने अपने फोलियोज की चर्निंग करी हुई है। हाँ, कुछ क्लोज जरूर हुए होंगे, लेकिन चर्निंग करी हुई है। क्यों? क्योंकि लोगों को अब इतने गिरावट में समझ में आया है। जैसे मान लिया, जब आप कोई एक गाड़ी लेते हैं, फॉर एग्जांपल बोलता हूं, तो आपको फिर अगली गाड़ी का समझ में आता है, यार मेरी गाड़ी की कैपेसिटी क्या है, मेरी जरूरत क्या है, मैंने किस हिसाब। पहली गाड़ी किसी को भी समझ में नहीं आती, अपनी जरूरत की समझ में नहीं आती है। उसी प्रकार से फोलियो में होता है। आपको फंड्स जो है ना, शुरू में समझ में नहीं आते हैं कि यस, मेरे को कितना फंड लेना चाहिए, कौन सा फंड लेना चाहिए, मेरे लिए कौन सा फंड सुटेबल है मेरा। क्योंकि आदमी को उस समय गोल नहीं समझ में आता है। पहली चीज तो क्या था, वोलेटिलिटी की समझ नहीं आती है। कुछ लोग सुनी सुनाई बातों से आ जाते हैं, वहां पर जुआई टॉक जैसा उनको मंच नहीं मिल पाता है, तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाते। तो बहुत सारे लोगों ने इन चीजों पर डिसाइड लिया है। क्यों? क्योंकि ये आंकड़ा बोल रहा है। जैसा कि मैं आपको अगर बताऊं तो एसआईपी में मार्च महीने में 25,926 रुपए 26 करोड़ रुपए आए हैं। वहीं पर फरवरी महीने में आए थे 25,999 करोड़ का। तो 926 और 999 देख लो, बहुत छोटा सा अमाउंट कम हुआ है मार्च में। जबकि आप मार्च में जानते हो यस, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टैक्स हार्वेस्टिंग वगैरह करते हैं, और भी बहुत सारे अपने, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर नया शुरू होने वाला होता है तो बहुत सारे लोग वहां पर क्लोजिंग वगैरह करते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ होगा, यस, मैं इससे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन 100% इत्तेफाक नहीं करता हूं मैं। पहली चीज तो इसको नोट कर लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, एसआईपी में देखिए कि आपका 25,926 करोड़ रुपए आए हैं, फरवरी में 25,999 करोड़ आए हैं। वहीं पर फरवरी महीने में डायरेक्ट अगर मैं बोलूं टोटल कार्पस का तो 29,000 करोड़ रुपए आया है, जबकि मार्च महीने में 25,829 करोड़ रुपए आया है। तो यहां पर सिंधुस थोड़े से 4,000 करोड़ के आसपास के दिखाई दे रहे हैं, जो कि लोगों के पेशानी पर बल डाले हैं, जो समझदार लोग हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको एकदम क्लियर करना चाहूंगा, क्वाइट क्लियर करना चाहूंगा, यहां पर लोगों को जब 100 - एज का फार्मूला समझ में आया है तब जाकर के लोगों की चीजें आई हैं। हालांकि मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को हमेशा इस चीज से 100 - एज को हमेशा ही आगाह करता रहा था। यस, 100 - एज हमेशा मस्ट है और ये आपको फॉलो करना चाहिए। उसी प्रकार से मैं आपको 2 एग्जांपल के साथ, अगर मैं देसी आदमी हूं, देसी एग्जांपल ना दूं तो वो बात नहीं करेगी। हम लोग देखो, गांव में जाते हैं तो पक्का आज भी काम करते हैं। यस, हमारे खेत में अगर गन्ना बोया जा रहा है, गन्ने में काम करते हैं, छिला जा रहा है तो छिलने में काम करते हैं। नहीं कुछ होता, खेत में जाकर के खड़े होते हैं, बेशक कॉन्ट्रैक्ट पर दे दें या जो है ठेकेदार काम करे या उसके बाद में जो भी हो, लेकिन वहां पर जाकर के खड़े जरूर होते हैं, देखते जरूर है। कैपेसिटी के मुताबिक अगर मान लिया गन्ना तैयार हो गया है, लादने के लिए मैन पावर की कमी है, तो बड़ा सा पगड़ा बांध करके अभी भी हम लोग गन्ना लोड करते हैं। ये हमारे पूरे, मैं 50 साल का होगा मैं करता हूँ, 48 साल के हमारे वकील साहब वो करते हैं, मास्टर साहब 40 साल के वो करते हैं, बच्चे भी करते हैं, सब कोई करता है। कभी भी कोई भी वो नहीं करता। तो हमें अच्छे से पता है यस, लोड लेने की कैपेसिटी एज के मुताबिक डाउन होती है। तो 100 - एज जो होता है ना, रिस्क एपेटाइट। देखो, मैं एक चीज बार बार आपको बल देता हूं कि 3 फैक्टर्स हमेशा आपकी कमाई पर लागू करते हैं। पहली चीज क्या होती है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट देखो, सबके पास पैसा उतना ही होता है, लिमिटेड कमाई होती है, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो आप बढ़ा नहीं सकते हो। लेकिन इस समय अगर फोलियोज का क्लोज करना, वो कहीं ना कहीं एक अदूरदर्शिता या बोलते हैं जानकारी के अभाव की कमी जरूर आपको दिखाई देती है, अगर कोई भी ऐसा कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर जानकारी का अभाव होता है तभी आदमी इस प्रकार का फैसला लेता है जो कि उसके लिए
आत्मघाती बोल सकते हैं, कुठाराघात बोल सकते हैं, वो साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि भविष्य का आपका गोल निर्धारित होने, मैं आपको बता रहा हूं कैसे, जैसे A इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 पर रेज दी पावर n, तो P क्या हो गया? आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट आपका देखो, आप अगर आपके पास अमाउंट ज्यादा नहीं है, लेकिन आप इस समय गिरावट में, जब आपको मल्टीपल में, जब आपको महंगे भाव मिल रहा था तब आप खरीद रहे थे एसेट, तो उसके बाद में आपकी कंपाउंडिंग कहां पर होगी? जब आपके सस्ते भाव, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सारी ताकत झोंक दो या सारी चीजें आप कर दो, आप अपने पेशेंस को लूज कर दो, ऐसा भी मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन जब तक आप इस चीज को समझोगे नहीं कि आप एक असेट जो खरीद रहे हो कम पैसे में ज्यादा बनाने का, वो आपका यही समय है। बट इसके साथ में आपके खर्चे प्रभावित नहीं होने चाहिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, इसीलिए मैं 100 माइनस एज के फार्मूले पर चलता हूं। तो क्या हो गया? आपका प्रिंसिपल जो है ये यहां से बढ़ना शुरू। अब आपको दूसरा चीज क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब आप बोलोगे मैं तो स्मॉल कैप में ज्यादा इंटरेस्ट ले लूंगा, भाई मेरे आपको उतना समय देना पड़ेगा। आप बोलोगे मिड कैप में ज्यादा इंटरेस्ट ले लूंगा, भाई मेरे आपको उतना समय देना पड़ेगा। आप बोलोगे लार्ज कैप में तो मैं 12-13% ले लूंगा, भाई मेरे कोई भी श्योर नहीं है, इक्विटी में कोई भी श्योर नहीं है कि हाँ कौन सा क्लास एकदम स्टेबल चलेगा, कौन सा क्लास स्टेबल नहीं चलेगा। रिस्क सब में है, लेकिन रिवार्ड जितना आपने रिस्क लिया है उसके मुताबिक ही रिवार्ड। बहुत लोग बोलेंगे, यहां पर भी बात मैं बोझ का एग्जांपल दे रहा हूं, मैं तो पूरे स्मॉल कैप ले लूंगा क्योंकि मैं तो रिस्क लेने की मेरी आज कैपेसिटी है। लेकिन नहीं, उस समय आपका मानसिक स्तर, आपका शारीरिक स्तर, आपका टॉलरेंस, आपकी कमाई, हर चीज उस समय एक देखी जाती है। अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो अगेन आप इस चीज को पूछ लीजिएगा। मैं नहीं चाहता हूं मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स में से कोई भी इस टाइप का कुठाराघात का मतलब जो है वो ले। देखो कोई चीज अगर मान लिया 10 रुपए 15 रुपए सस्ती मिल रही है, तो जो आप 100 रुपीज में खरीदते कोई चीज, वो आपको 85 रुपए में 80 रुपए में मिल रही है। आपके फंड मैनेजर ने शेयर ही करा हुआ, आपने बहुत सारी चीजों से सुना भी होगा, देखा भी होगा, बहुत सारे अच्छे शेयर जो है अच्छे भाव में 30-30%, 40-40% पर वो इस समय कम मिल रहे थे। इन्हें भी बेशक आपकी कम दिखाई दे रही होगी, लेकिन उन शेयर्स का सोचिए जिसमें एलोकेशन आपके फंड मैनेजर ने लगाया हुआ है, जिन शेयर्स पे विश्वास जताया हुआ है, उसी परसेंटेज में वहां पर आपका पैसा लग रहा है, क्योंकि परसेंटेज आपके फंड मैनेजर ने निर्धारित करा हुआ है। अब आप जब आपका खरीदारी का मौका है तब आप बोल रहे हो मैं वहां पर स्टॉप कर दे रहा हूं, तो आई थिंक ये सही डिसीजन नहीं है। वैसे आपका मकसद है, आपका मसला है, लेकिन मैं आपको एजुकेशनल चैनल होने के नाते, फाइनेंशियल चैनल होने के नाते बताना आपको जरूरी है, फाइनेंशियल एजुकेशन होने के नाते, कि यस यहाँ पर ये कमियां आ सकती हैं, ये आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं फ्यूचर में। अगली चीज आरओआई आपको पता ही है, तो जिस प्रकार से आप रिस्क लेंगे उसी प्रकार से आपको रिवार्ड मिलेगा। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब यह है, मैंने अभी खेतों में काम करने का एग्जांपल क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि आपकी लोड लेने की कैपेसिटी कितनी है। अब मान लिया हम तीनों भाई जहां पर हैं, तो हमारे मास्टर साहब वहां पर एज के मुताबिक ज्यादा लोड ले सकते हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं, हम दोनों भाई उनको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां पर उतना नहीं कर सकते। वहीं पर ही लड़के हो गए जो कि 20 साल 25 साल के हैं, तो वो ज्यादा कर सकते हैं। भाई भतीजे हैं जो कि जो है अब 16-17 के आने वाले समय पर वो भी 20-25 साल के होंगे, तो वो ज्यादा लोड लेकर के ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएंगे या आप कर पाएंगे। आप खुद सोचिए, जब मैं 55 कहूंगा 60 कहूंगा, उस समय मैं क्या इस कैपेसिटी से काम कर पाऊंगा? नहीं। तो उसके मुताबिक ही हमारे पास जो हमारी सस्टेन करने कैपेसिटी है वो 100 माइनस एज के मुताबिक। देखो एग्जांपल्स हमारे लाइफ में ही, हमारे बेसिक्स में ही छिपे हुए हैं। अब आप बोलिए कि मैं सारे 50 साल की उम्र में, क्या मेरे लिए पॉसिबल है? क्या मेरे सारे गोल्स उस 30 साल के लड़के के जैसे हैं, या मैं उस प्रकार से चल सकता हूं? नहीं चल सकता हूं। तो ये आपको डिसाइड करना है। अगला हो गया टाइम। अब टाइम देखिए, 30 साल के लड़के के पास, हालांकि जिंदगी है, जिंदगी का कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन 30 साल के लड़के के पास अगर देखा जाए वनस्पति, उसके पास बेटर टाइम है जब तक वो 50 साल की उम्र में हमारे पास पहुंचेगा। लेकिन मैं आज के टाइम पर 50 साल की उम्र में उसका करूं तो मैं 70 साल की उम्र में अब कितना कर पाऊंगा? आप खुद सोचिए। जब आने वाले समय पर, अभी मैं ऊपर गया था तो वहां पर एहसास होता है कि हाँ यस, जब आप पहले कभी जाते थे तो आप देखिए टक 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 आप दौड़ते हुए सीढ़ियां भी चढ़ जाते थे, आप ऊपर भी चढ़ जाते थे, कर जाते थे। आज भी हमने चढ़ाई चढ़ी है, लेकिन क्या है, क्या उस स्पीड से, क्या उस ताकत से हम चढ़ पाए हैं? क्या वो कर पाए हैं? तो आपको इसी प्रकार से मार्केट भी लोड लेना बड़ा सिंपल। और देखो भाई, ये देसी चैनल है, देसी लोगों का चैनल है, देसी लोगों की बातचीत है, ये सीधा और सिंपल सा हिसाब किताब है, तो ये बताना आपको जरूरी है। आपको हमेशा ये समझना है कि यस, हमारी एज क्या है, हमारी फिटनेस क्या है, और हमारी लोड लेने कैपेसिटी क्या है, हमारे गोल क्या है, हमारी जरूरतें क्या है।
तो अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो इतना ज्यादा फर्क नहीं है जितना कि लोगों ने हो हल्ला मचाया हुआ, तो हमने बोला इसको आपको समझा दिया जाए। अब आगे और भी चीजों पर चर्चा करेंगे। दूसरी चीज आपको एक बात बता दूं, ट्रम्प चाचा के ऊपर काफी सारा इल्जाम लग रहा है, तो आज की डेट में मार्केट का कहा नहीं जा सकता, मैं भी श्योर नहीं हूं कि उन चीजों का क्या है, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि आज वो वहां पर बैठे हुए, प्रेसिडेंट तो अपना डिसीजन लेगा, लेकिन उनका खानदानी पैसा रहा है। अब इस समय बहुत ज्यादा खरीद पर वो उनका पॉलिटिक्स है, उनकी कंट्री का है, वो लोग कर रहे हैं। अब उनका परिवार क्या कर रहा है, उनके लड़के क्या कर रहे हैं, 2-2 3-3 उन्होंने शादियां कर रखी हैं, सबसे उनके बच्चे हैं, तो उनका अपने यहाँ का कल्चर है, उनका अपने यहाँ का, वो खुद उनकी वाइफ भी एक्टिव वो है, पार्टिसिपेशन है, तो वो अपना जवाब वगैरह देते रहेंगे। हालांकि हो सकता है इसका मार्केट को कुछ असर दिखाई दे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि जो समझदार आदमी है वो इसको लेकर के विचलित होगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर उनके रहने वाले वो लोग वो हैं, वहां के प्रेसिडेंट हैं, आज वो उस पे पद पे बैठे हुए हैं। मैं इसको इतना ही बोलना चाहूंगा, बिकॉज ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। अब ले लेते हैं थोड़े से कमेंट एंड क्वेरीज। अब से एसआईपी फ्लो हर एक मंथ थोड़ा थोड़ा गिरता जाएगा, मार्केट रिटर्न नहीं देगा तो लोग भागेंगे ही, सेंट पॉल दादा बोल रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है, मेरा ऐसा मानना है कि यस, कुछ लोग इसमें आएंगे, नए लोग भी जुड़ेंगे जिनको की थोड़ी सी समझदारी हो जाएगी, और कुछ लोग इसमें अमाउंट को इंक्रीज भी करेंगे जो कि समझदार आदमी है। अब देखते हैं, उसके बाद में अप्रैल का डाटा आने दीजिए, मई का डाटा आने दीजिए, जल्दीबाजी में कुछ कहना उचित नहीं है। हमारा काम है लोगों को समझाना, बाकी लोगों का काम क्या करना है हम उनको रोक नहीं सकते हैं। अच्छा, अमित जी हैं, ठीक है सर, अमित मिश्रा जी हैं, ये बोला गुड मॉर्निंग सर, आपके चैनल में नया सब्सक्राइबर हूं, मैं उन्नाव का रहने वाला, मुंबई में जॉब करता हूं। ओके ब्रदर, स्वागत है आपका, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ जानकारी लेना चाहता हूं ताकि म्यूचुअल फंड और स्टॉक का पोर्टफोलियो बैलेंस कर सकूं, और आप उम्र में मुझसे बड़े हैं तो आपके लाइफ एक्सपीरियंस से सीखना चाहूंगा, धन्यवाद। देखो दोस्त, अभी मैंने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में आपके इससे पहले मैंने उन चीजों को क्लियर कर दिया मेरे भाई, ठीक है ना मिश्रा जी। तो यस, आप हमेशा बाबू, मैं ये बोलना चाहूंगा, आप अपने एज के मुताबिक अपने गोल को सेट करिए, जो आपकी एज है। थोड़ा भी अगर आपको संशय होता है तो डायरेक्ट स्टॉक्स के लिए मैं, अगर आप उसमें निवेश के लिहाज से कर रहे हो, उसका कोई अपोजर नहीं हूं, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से अगर जानकारी नहीं है तो मैं थोड़ा सा लड़कों को समझाता हूं कि नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है, ये पैसा है, ये मार्केट है, आप सोच समझ करके जो करिएगा, ट्रेडिंग के चक्कर में ज्यादा मत उलझिए, अपने काम पर फोकस करिए। हाँ, निवेश का हिमायती मैं जरूर हूं, आप निवेश करिए, अच्छे स्टॉक्स की समझ है तो अच्छे स्टॉक्स में निवेश करिए, उसका पोर्टफोलियो तैयार करिए। अगर उसकी समझ नहीं है तो आप अपने फंड मैनेजर को हायर करिए और फंड मैनेजर से आप अपने निवेश को जारी रखिए। डेयर डेविल सेल बोल रहे हैं, कोई टैरिफ वैरिफ नहीं लगने वाला। सर कुछ ना कुछ तो लगेगा, ठीक है ना, टैरिफ लगाने से खुद अमेरिका को ही नुकसान है। यस, अब वो चाह रहे हैं, चाचा चाह रहे हैं कि लोग आकर के हमसे बार्गेनिंग करें, मैं आपकी बात से कुछ कुछ सहमत हूं, ठीक है ना। अब आने वाले समय पर देखता हूं, अभी 3 महीने बाद है, 3 महीने के लिए तो उन्होंने बोला है, फिर उसके बाद में कुछ ना कुछ वो बोलते रहते हैं। वहां महंगाई बढ़ेगी, ये टैरिफ का झुंझुना बाजार, ये एक मिनट सर, ओके, आपका जो है समय नहीं करूंगा। बाजार को ट्रंप ने स्टॉक मार्केट को गिराया ताकि उसके लोग सस्ता माल खरीद सकें, अभी भी इसी पर ही बात ही कर रहे थे हम। अब टैरिफ को कैंसिल करके मार्केट को ऊपर उठाया जाएगा। ट्रंप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो तो है बिजनेसमैन, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। मार्केट में डर मत जाना, मार्केट को ऊपर ही जाना है, मतलब इनके कहने का मतलब है। टेबल सर, काफी हद तक मैं आपकी बात से सहमत हूं। यस, आपको बात को अगर आप समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, वो अगर वो प्रेसिडेंट है तो वो अपने देश के लिए भी करेंगे, क्योंकि जो कुर्सी ही हमेशा करती है, बोलती है, ये ऐसा मेरा मानना है। तो अब उनके जो परिवार वाले या उनके हित मित्र इसका फायदा जरूर उठाएंगे, और उसमें मस्साब भी हैं, और ठीक है ना। अब जी सर क्या बोला, गुड मॉर्निंग अंकल, यदि आप चाहते हैं तो मैं अपनी फैमिली मेंबर्स को अच्छी बुक्स रिकमेंड करूं तो मैं कर सकता हूं, यदि मेंबर्स को अच्छा माइंडसेट बनाना है तो, क्योंकि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट, तभी तो मैं लोगों को बोलता हूं अपना नॉलेज बढ़ाइए, कम से कम पढ़िए, सीखिए, उन चीजों को तो मैं हमेशा प्रोवोक करता हूं, ठीक है ना। मैंने बिग क्वांटिटी में लिया था LIC का शेयर, जैसे मैंने बिग क्वांटिटी में लिया था 2 इयर्स बैक 560 पर 3500 क्वांटिटी, और मैंने इलेक्शन डे के 1 डे बिफोर 1235 में सेल कर दिया था, क्योंकि LIC SBI डिलीवरी में अच्छा मनी मुझे दिया, बट मैंने वेल्थ
सुजलोन में बनाई, जो मेनली सबके लिए वेल्थ डिस्ट्रॉयर था। ये कॉन्फिडेंस बुक रीड करके ही आता है। देखिए सर, बुक रीड करके आता है, बट मैं आपको एक बार बताऊं कि अभी हमारे व्यूअर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए मेरे ख्याल से हैं, तो आपके अलावा लोगों को मेरे ख्याल से शेयर्स की बहुत कम समझ है, और मैं नहीं चाहता हूं कि डायरेक्ट शेयर्स में इन्वॉल्व हूं। बिकॉज क्या होता है, शेयर्स को सेलेक्ट करना बहुत बड़ी पेचीदी चीज है। अब ये मान लिया उन शेयर्स को ले लेंगे जो कि 10 सालों तक नहीं चलेंगे, चलते जरूर हैं, हाथी शेयर्स चलते जरूर हैं, लेकिन अब वो कब चलेंगे उन चीजों का कहना है, तो इनको उतनी समझ नहीं है। हाँ, पढ़ाई को लेकर के मैं इनको रिकमेंड करता हूं, यस ये लोग कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इनको सजेस्ट कर सकते हैं। आप इंट्राडे से पैसा बनाते हैं या इन्वेस्टमेंट से? अमित मिश्रा जी पूछ रहे हैं। देखिए सर, सर ने अपने बारे में सब कुछ अपना बता दिया, आप देखेंगे पीछे के कमेंट एंड जो है क्वेरीज देखेंगे अमित जी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। वो एक जो है खुद अपना सीए हैं, काफी सारा उन्होंने भाग दौड़ करके उन चीजों को अपना तैयार किया है। लेकिन मैं तो जो है निवेश को लेकर के ही लोगों को करता हूं। अंकल जी, आज तो हमने भी जाट मूवी देखी, गुड, मैं भी जो है देखने वाला हूं सर, इसको काफी सुन रहा हूँ। ऑल मूवीज हॉल ऑफ जयपुर बुक्ड बाय जाट्स, ओके, प्राउड टू बी जाट, ओके भाई, थैंक यू यार। गुड जाट बलवान, आप भी देखना ये मूवी जब टाइम मिलता है, ठीक है ना। तो एक कहावत है हमारे यहाँ पर कि अनपढ़ जाट किसी बराबर, पढ़ा लिखा जाट जो है खुदा बराबर, जाट की कुर्सी जाट के वो, बहुत सारे जाटों के बारे में बहुत सारे किस्से हैं। लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि जाट भोले बहुत होते हैं, क्योंकि इनके पास ताकत असीमित होती है, ठीक है ना। और ये जो है जब ये अपना दिमाग से भी काम लेते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से लेते हैं। तो मैं जाटों का बहुत बड़ा हूँ, फैन हूँ। वैसे यूपी में भी हमारे सर जाट मतलब वही अपना चौधरी साहब हम लोग उनको बोलते हैं, ठीक है ना, चौधरी साहब वर्मा जी, ये लोग अब जो है जाट ही होते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर काश्तकार होते हैं, काफी धन काफी बल इनके पास होता है। तो ईश्वर ने सबको नवाजा है अपने अपने हिसाब से सर। चलिए मैं आपको तारीफ करता हूं, आई एम ऑल्सो फीलिंग प्राउड। इन लॉन्ग टर्म जो फंड लो जा रहा है उन्हें परचेज करें, आपको लो प्राइस पर मोर एनएवी मिल जाएगी फंड्स। यस सर, बट योर व्यूज इज मोर देन 5 years, कोई फंड भी लॉस नहीं देगा, ओनली स्टे फॉर लॉन्ग टर्म। सर ने भी बिल्कुल यही चीज क्लियर कर दिया है कि कोई भी आपको 5 साल तो कम से कम मिनिमम होराइजन, मैं इसको 60 टर्म 5 साल को मानता हूं, 5 से 10 साल को मीडियम टर्म मानता हूं। तो यस, आपको ये तो जो है करना पड़ेगा, तब जाकर के फिर बात बनेगी, ठीक है ना। ओके, सैन पॉल दादा क्या बोल रहे हैं, इतना ऐड दिखाएंगे, वीडियो कैसे देखेंगे? अंकल जी म्यूचुअल फंड से करोड़पति बने ना बने, यूट्यूब से करोड़पति हो जाएंगे। सर आपके आशीर्वाद से सब कुछ है। और रही बात की यूट्यूब एक मेरा कमाई का जरिया नहीं, ये मेरा एक जो पैशन है सैन पॉल दादा, मैं आपको बता चुका हूं। सो भाई मैं इसको ज्यादा उस टाइप का लक झकवाला भी नहीं करता हूं। मैं बिल्कुल चाहता हूं कि जिनको ये समझ में आए कि हाँ यहाँ पर सही बात, प्रैक्टिकल बात करी जाती है, और ये एक कॉमन लोगों की, आम लोगों की जो विचारधारा से, जो मतलब उस चीज के लिए अमीरी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, यस मेहनत करते हैं, मेहनतकश लोग हैं, बट उनको आइडिया नहीं है कि हम कहां पर जाएं, कैसे जाएं, क्या करें, बहुत सारी उथल पुथल आज के समय पर जिनको मची रहती है। तो एक बार आदमी मेरे से आने के बाद में, जुड़ने के बाद में मेरे ख्याल से उसका जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो आई थिंक, क्योंकि सच्चाई देखो, सच्चे दिल की आवाज दिल तक जाती है दोस्तों। मेरे दिल की आवाज अगर आपके दिल तक जाएगी तो यस डेफिनेट है जाएगी। अब रही बात ऐड वैड की, वो उनका वो है फेनामेना है। मैं आपको बता तो रहा हूँ, जितना मैं नेट में उड़ा देता हूँ उसका 50% भी जो है नहीं आता होता है, तो वो सब कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो फोन में पोस्टपेड है, फिर सबका उससे वो कर दिए हैं, लिंक कर दिए हैं, ये कर दिए, कर दिए, तो कौन अब रोज रोज वो करता रहे, 4 चूज करता रहे, 5-6 फोन एक साथ ही लिंक है, तो अच्छा खासा सबको आ जाता है। कौन कितना खर्च करता है बच्चों का आपको पता ही है। आने वाले समय पर पहले जो एजुकेशन बीसी चलती थी, फिर उसके बाद में माता जी हैं, वाइफ हैं, सबके चलने हैं। अब आप वाईफाई लगा दो तो जो रेंज में रहेगा उसी चलेगा, सबका अपना कनेक्ट कर दो। मेरा मानना कुल मिलाकर के मैं बोलना चाह रहा हूँ कि उसका कोई इतना ज्यादा मैं वो नहीं करता, जो है अपना देखता उगता भी नहीं हूँ, ऐसा दादा आप जो मत सोचिए, ठीक है। और रही बात की, हाँ अगर मान लिया थोड़ा बहुत आएगा भी, तो मैं आप लोगों के इंटरटेनमेंट पर या आप लोगों के उसके लिए ही उसको
खर्च कर दूंगा, इसका आप और रखिए, विश्वास रखिए। भगवान की दया से इतना है कि हम दोनों मियाँ बीवी तो उसको हम खा ही नहीं पाएंगे, बस इतना मैं बता दूं, हम दोनों उसको नहीं खर्च कर पाएंगे, ठीक है ना। मैं, मेरी माता जी या मेरी वाइफ उसको नहीं कर पाएंगे, और बाकी बच्चे हैं वो अपने आप में अपना जो करेंगे खाएंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं अनलकी रहा हूं कि मुझे एक बिटिया नहीं दिया जो भगवान ने, भतीजियां भी नहीं दिया, भतीजे ही दिए हैं। तो हम तीनों भाई इतना ज्यादा जो है ज्यादा वो भी नहीं करते हैं, इसको आप विश्वास रखिए, हमारा ये खानदानी हुआ है। हमारे पास हो ना हो, लेकिन अगर जानने वाला है, नीडी पर्सन है, और हमें समझ है, हर किसी की तो ऐसा है नहीं, इतना ज्यादा भी नहीं है कि हम बांटते फिरें, लेकिन अगर हमें लग जाता है ऐसे नीडी है तो नहीं परवाह करते, वो आए हमारे पास चाहे ना आए, ये उसकी मदद करते हैं। परमात्मा ने इस लायक बनाया है जो है सेंट पॉल दादा, ये बात मैं आपको आज आश्वस्त करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, अपने मुंह से अपनी तारीफ भी नहीं करनी है, बट आप निश्चिंत रहिए सर, दिल के सच्चे हैं, दिल के अच्छे हैं, तभी आप के सामने अभी भी 50 साल में बच्चे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।